नमस्कार, सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं शिल्पा पाठक। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सिद्धगोड़ा प्लाजा मार्केट के पास हाईवा और ऑटो की हुई जोरदार टक्कर, ऑटो चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। आजाद नगर ओल्ड पुलिया रोड स्थित नीवर हाइट फ्लैट के बिल्डर नसीम शेख फ्लैट होल्डर के लाखों रुपए लेकर फरार। इस मामले में पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। और एनजीटी की रोक के बावजूद छिलखानी घाट से धड़ल्ले से हो रहा है बालू उठाव। और अब खबरें विस्तार से। सिद्धगोड़ा प्लाजा मार्केट के पास हाईवा और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि हाईवे की रफ्तार काफी तेज थी, जिस वजह से घटना घटी। वहीं ऑटो चालक को गंभीर स्थिति में स्थानीय लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हाईवे का नंबर भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, ताकि अब पता चल सके कि यह हाईवे किसका है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गयी। प्लाजा मार्केट के सामने सिद्धगोड़ा। आजाद नगर ओल्ड पुलिया रोड स्थित नीमर हाइट फ्लैट के बिल्डर नसीम शेख फ्लैट होल्डर के लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। लोगों में आक्रोश हुआ, जमकर हंगामा भी हुआ। मौके पर पुलिस ने जमीन मालिक को गिरफ्तार कर लिया। आजाद नगर ओल्ड पुलिया जीसू भवन के समीप स्थित नीमर हाइट फ्लैट के बिल्डर नसीम शेख फ्लैट होल्डर्स के लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। मामले की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। फ्लैट के निर्माण कार्य को भी बंद करा दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला को शांत कराया और जमीन मालिक परवेज अख्तर को गिरफ्तार कर लिया। खुला हुआ है, वो मेरे जगह पे खुला है। सारा प्रूफ डीएसपी के ऑफिस में हम जाकर के दिए हैं। डीएसपी साहब को सब मालूम है, डीएसपी कुजूर साहब को। उन्होंने ओके किया कि आपके साथ धोखाधड़ी हुआ, कबूल किया। उन्होंने रिपोर्ट भी बना के आपने कितना पैसा दिया? ठीक है, मेरा 28,70,000 रुपये यहाँ पे लगा हुआ है। जब रजिस्ट्री कराने का टाइम आया तो ये लोग भाग गया। कुछ मिला नहीं आपको अभी तक? नहीं, 1 रुपया नहीं। और बिल्डर भागा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लैंडलॉर्ड और ये जो है मिलके एग्रीमेंट किया डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया, बाद में बोला कि हमने उसको कैंसिल कर दिया डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अभी चाहते क्या आप लोग? चाहते क्या? डेवलपमेंट एग्रीमेंट बाद में बोला कैंसिल कर दिया। मेरे पास प्रूफ है। डेवलपमेंट एग्रीमेंट नसीम के नाम पे कोर्ट में नाम है। हम जाके चाहते क्या? और वो लिखित रूप से बयान दिया कि ये जाली बना हुआ है। लिखित रूप से बयान दिया ये जाली बनाए हम बैक डेट में। अभी चाहते क्या? हम चाहते हैं या तो मेरा जगह दो या मेरा पैसा पूरा वापस करो। जो 3 साल 4 साल पहले जो लिया था उस रेट के हिसाब से अभी दो हमको। तो यहाँ काम को बंद कराना चाह रहे हैं आप? बिल्डिंग सील करो, हमारा डिमांड है। ये डीएसपी के निगरानी में है, थाना प्रभारी को मालूम है, सारे प्रशासन को मालूम है, मगर फिर भी सारा धड़ल्ले से काम चल रहा है। तो मैं सील हो बिल्डिंग, ये चाहते हैं? बिल्डर का ये कहना है कि तुमको जो करना है कर लो, थाना प्रभारी मेरे जेब में है। बिल्डर का यही कहना है। 2 लाख 1 लाख देता है, क्या नाम है बिल्डर का? मामला दब जाता है। बिल्डर का नाम नसीम शेख है, उसको नस्वा बोलते हैं। कहाँ का है? दटकीडी का निवासी था, वहाँ से भाग करके बाप दादा का प्रॉपर्टी बेच के सारा सिटी में आकर के ताला मार के 7 में 6 महीने से भागा हुआ है। ठीक है, वो भागा हुआ है और उसको भगाने वाला यहाँ का लैंडलॉर्ड है। क्योंकि जो बैंक को जो दिया गया ये जगह, उसका एग्रीमेंट मेरे पास है। उसमें नसीम शेख और बिल्डर दोनों है। शहबाज, आपका कहाँ रहती है? 6 नंबर। क्या है पूरा मामला बताइए। जो पहले इसका नाम रूज लिखा है, पहले इसका नाम हेमरा है। इसके 3rd फ्लोर पे मेरा जो है 2 BHK फ्लैट बुक करवाए थे नसीम शेख के साथ। वो 15 लाख रुपये एक बार में, 5 लाख रुपये मेरा टोटल 20 लाख रुपये अभी तक ले लिया। किसको दी थी आप? नसीम शेख। वो कौन था? वो कौन है? वो कौन था? बिल्डर है। और ये कौन आदमी? जिस लैंड ओनर। इसको क्या कहा आप लोगों ने? लैंड ओनर के साथ में बिल्डर का एग्रीमेंट था कि ग्राउंड फ्लोर में आधा और 1st 2nd जो लैंड ओनर बेच सकता है, एंड 3rd फ्लोर ऑनवर्ड जो है वो बिल्डर बेच सकता है। फ्लैट नहीं मिला आप लोग को अभी तक? बिल्कुल नहीं मिला, फ्लैट मिला नहीं। इस आदमी से जब ये परवेज अख्तर से फ्लैट मांगते थे, धमकी देता है।
अच्छा। सबको केस पता है, वहाँ मानपुर थाना पे मेरा केस है, डीएसपी ऑफिस है, डीएसपी सर को पता है, एसएसपी सर को पता है, सबको होने के बावजूद भी केस को 4-6 महीना होने के बावजूद भी ये आदमी जो है वो कंटिन्यूअस काम कंस्ट्रक्शन का कर रहा है। हम लोग सबका पैसा खाने के बाद जब इसके पास जब अभी चाहते क्या आप लोग हैं? हम अपना घर चाहते हैं, हम 20 लाख रुपया दिए तो तुम घर चाहते हैं ना, या तो मेरा पैसा वापस करो या तो मेरा घर वापस करो, चाहे घर दे हमें। स्पॉट पर मिली कि यहाँ पे हंगामा हो रहा है, तो फिर आप लोग पहुंचे को शांत करने के लिए उठा के इनको ले जा रहे हैं मालिक को। तो क्या पता चला क्यों हंगामा हो रहा है? क्या सूचना मिली? लेन देन के लिए कुछ है ना, पैसा खरीदा हुआ था जमीन, कोई बिल्डर दूसरा था और क्या मालिक है, इसीलिए हो रहा है। एनजीटी की रोक के बावजूद छेलखानी घाट से धड़ल्ले से हो रहा है बालू उठाव। सरकार को प्रतिदिन लाखों के राजस्व का चूना लगा रही है और साथ ही प्रशासन मौन रखी है। एनजीटी ने 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू उठाव पर रोक लगाई है। इसके बावजूद सरायकला जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत डुमरडिया पंचायत के छेलखानी घाट में अवैध बालू उठाव खुलेआम जारी है। बालू माफिया सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक सैकड़ों ट्रैक्टरों के जरिए बालू निकाल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार छेलखानी गांव के ही मोटू पूर्ति नामक युवक और अन्य लोगों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर घाट की रकम 7 लाख रुपए में तय की है। इसके बाद प्रति ट्रैक्टर 600 रुपये रॉयल्टी वसूली जा रही है, जिससे प्रतिदिन 60 से 40 हजार रुपए की अवैध वसूली हो रही है। बालू माफियाओं को प्रशासन का कोई डर नहीं है। बताया जा रहा है कि माफिया प्रशासनिक गाड़ियों की निगरानी के लिए रास्ते में अपने लोग तैनात रखते हैं, जैसे कि खनन विभाग की गाड़ी घाट की ओर आती है। माफियाओं को पहले ही खबर मिल जाती है और वे बच निकलते हैं। इससे सरकार को प्रतिदिन लाखों के राजस्व की हानि हो रही है, लेकिन प्रशासन और खनन विभाग अब तक मौन है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को पूरी योजना बनाकर छापेमारी करनी चाहिए ताकि माफियाओं को भनक ना लगे। अब देखना यह है दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस मामले को अनदेखा करता है या सख्त कार्रवाई करता है। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के ओल्ड पुलिया रोड स्थित चाणक्यपुरी में महिला ने घर में आग लगा ली, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। वहीं लोगों ने अपनी जान पर खेलकर महिला को आग से बचाया। इसके बाद आनन फानन में घायल महिला को एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां स्थिति गंभीर देखते हुए उसे टीएमएच रेफर कर दिया गया। महिला का नाम स्नेहा कुमारी है, जो धनबाद की रहने वाली है। 6 महीने पहले ही युवक के साथ लव मैरिज शादी हुई थी। पति शुभम सिंह ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जो रांची गया था। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होता रहता था। दोनों आजाद नगर चाणक्यपुरी में भाड़े के घर में रहते थे। देर रात महिला ने घर में पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। आसपास के लोगों ने उसके पति और उसके परिवार को इसकी जानकारी दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिया रोड में रहते हैं और हम मेरा घर जो महिला जली है ठीक उसके बगल में रहते हैं। बगल वाला लोग चिल्लाया, ये ऊपर 3 तल्ला में रेंट में रहती है, हस्बैंड वाइफ रहता है लोग। करीब 1 से 1.5 महीना हुआ है लोग आए हुए, ऊपर से चिल्ला रही है बचाओ 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 बगल वाला। तो फिर हम पिछले घर से हम लोग 2-4 लड़का जा करके इसको हम लोग बचाए। लड़की का नाम है स्नेहा कुमारी, आधार कार्ड अभी आया उसके माध्यम से नाम निकला है। हस्बैंड का नाम कृष्ण कुमार सिंह है। क्या करते हैं? ये वो ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं। तो क्या बाहर रहते थे क्या? नहीं है, वो अपना बेचारा काम से अपना इधर उधर निकल रहा है। क्या है कि अपना काम करेगा तभी 2 रोटी खाएगा चलाएगा, लेकिन आए दिन लोगों ने देखा था मुँह तूती होता था। क्या हमेशा का झगड़ा होते रहते? 2 दिन 3 दिन पर हमेशा हस्बैंड वाइफ ज़्यादा देखते थे, लड़की ही ज़्यादा उसको हस्बैंड पर चढ़े रहती थी, आवाज़ ज़्यादा इसी का आता था। हमको अभी उनके मित्र मिले, वो बोले कि हाँ ये लोग लव मैरिज शादी था। अभी क्या स्थिति चल रही है? तो डॉक्टर ही स्थिति बता पाएंगे। वो बोले कि अभी इलाज चल रहा है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, अभी तो हम लोग को देखने से जैसे हम लोग तो डॉक्टर है नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि पूरा ये जला हुआ है अंदर। हस्बैंड वो कुछ काम से अपना गए रांची, उनसे फोन के माध्यम से मालूम चला कि रांची से आ रहे हैं। और समाहरणालय सभागार में उपायुक्त श्री कंस सत्यार्थी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विद्यालयों के शैक्षणिक एवं आधारभूत संरचना संबंधित स्थिति की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। उपायुक्त श्री कंस सत्यार्थी ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर विस्तृत रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा इस दिशा में विशेष पहल की जा रही है ताकि आने वाले 4 से 5 महीनों को अच्छे से उपयोग किया जा सके। बैठक में बोर्ड रिजल्ट को बेहतर करने एवं शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए ठोस कार्य योजना पर विमर्श किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग का फोकस एजुकेशनल आउटकम्स पर जरूर हो। इसके लिए संसाधनों का अधिकतम और प्रभावी
उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने शिक्षा विभागीय अधिकारियों शिक्षकों को 20 सितंबर तक साप्ताहिक सिलेबस कैलेंडर तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही यह तय किया कि हर 15 दिन में टेस्ट आयोजित होंगे, जिससे बच्चों की प्रगति का आकलन हो सके। जो विद्यार्थी किसी विषय में कमजोर है उनके लिए प्रत्येक शनिवार को रेमेडियल क्लास आयोजित करने की बात कही गई। उपायुक्त ने समाहरणालय में आयोजित समारोह में 10वीं एवं 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। साथ ही लैपटॉप, मोबाइल फोन एवं चेक प्रदान किया गया। राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जिला स्तर पर समारोह पूर्वक 10वीं एवं 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को उपायुक्त श्री कंस सत्यार्थी द्वारा सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित किया गया था। समाहरणालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में जिला के सेकेंड एवं थर्ड टॉपर को सम्मानित किया गया एवं सभी को उपायुक्त के हाथों लैपटॉप, मोबाइल फोन एवं चेक प्रदान किया गया। सेकेंड रैंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को 2 लाख तथा थर्ड रैंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपए का चेक दिया गया। ईपीएस 95 मिलने को हरी झंडी दिखाने के बाद ईपीएफओ के आयुक्त पहुंचे। टाटा वर्कर्स यूनियन बताया टाटा स्टील के कर्मचारियों और अधिकारियों को लाभ होगा। टाटा स्टील के कर्मचारियों को ईपीएफ 95 का लाभ दिलाने के बाद ईपीएफओ के कमिश्नर उपेंद्र प्रताप सिंह और कमिश्नर 2 प्रशांत कुमार का टाटा वर्कर्स यूनियन में अभिनंदन किया गया। यूनियन का इन दोनों आयुक्तों ने दौरा किया और किस तरह यहां कर्मचारियों के हित में काम होता है इसके बारे में बारीकी से समझा। इस दौरान आयुक्त उपेंद्र प्रताप सिंह ने पूरे आदेश की जानकारी दी। ईपीएफ 95 का लाभ किसको मिल सकता है और किसकी नहीं मिल सकती है और कैसे आवेदन कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, इसके बारे में जानकारी दी। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नई योजना की जानकारी इन्होंने दी, जिसमें यह बताया गया किस तरह से नई रोजगार मिलने पर कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन के साथ 15,000 रुपये मिलेगा तथा बहाल करने वाली कंपनी या नियोक्ता को भी हर माह 3,000 रुपये प्रत्येक कर्मचारी मिला करेगी। इसके अलावा भारत सरकार की सारी योजनाओं के विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी टुन्नू के प्रयासों की सराहना की और कहा कि श्री चौधरी ने ईपीएस 95 को लेकर काफ़ी मेहनत की थी। केंद्र सरकार के अलावा ईपीएफओ कर्मचारियों के साक्ष्य स्थित ऑफिस कई बार चक्कर लगाए, जिसके बाद इसकी फिर से समीक्षा की गई, जिसके बाद टाटा स्टील के कर्मचारियों और अधिकारियों को ईपीएफ 95 का लाभ देने पर सहमति बनी। इस दौरान टाटा वर्कर्स यूनियन के महामंत्री सतीश सिंह ने कहा कि उनका अभिनंदन किया। इस दौरान सारे ऑफिस वरियर मौजूद थे। ईपीएफ आयुक्तों ने टाटा वर्कर्स यूनियन के सारे कार्यालयों को देखा, उनके इतिहास को जाना, यूनियन की गतिविधियों पर भी सारी जानकारी हासिल की। हम लोग का टाटा स्टील का एग्जम्प्टेड ट्रस्ट है। एग्जम्प्टेड ट्रस्ट को सरकार ने बाहर कर दिया। हमारा जो एप्लीकेशन था उसको रिजेक्शन में डाल दिया। तो हम लोग करीब 1-1.5 साल से लगे हुए थे और रिजेक्शन का वो लोग कुछ कारण पूछते थे, तो रिजेक्शन के कारण को हम लोग क्लियर किए और क्लियर करने के बाद यूपी सिंह जी जो हमारे कमिश्नर साहब हैं और ये बात को समझे नहीं आप लोग सही हैं, जेन्युइन हैं और वो रिजेक्शन को खारिज करते हुए हम लोग को बहाल कर दिए। जो हमारे अप्लाई किए थे मेंबर ईपीएस 95 में उनको मिलना तय हो गया और कल से ही काम चालू हो गया और उम्मीद है कि 1 महीना के अंदर 1.5 महीने के अंदर हमारे जो 5,200 अप्रॉक्स मेंबर बने हैं उनका जो है वो पेमेंट आना, पेंशन आना चालू हो गया। धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1893 में शिकागो में सनातन धर्म को विश्व पटल पर रखने के लिए शिकागो दिवस पर उन्हें याद करते हुए सत्संग का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो में 1893 में 5 मिनट के अपने भाषण में सनातन धर्म को विश्व पटल पर रखने के लिए उन्हें याद करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण के साथ पुष्प अर्पित की गई एवं पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर लाल के यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माता आश्रम के सत्संग मंडली द्वारा स्वामी विवेकानंद के आदर्श उनके द्वारा हिंदू धर्म की व्याख्या को उपस्थित लोगों के समक्ष सत्संग के माध्यम से पहुंचाने का कार्य किया गया। बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि 1893 ईस्वी में 11 सितंबर को अमेरिका में विश्व धर्म महासभा का आयोजन हुआ था, जिसमें दुनिया के सभी धर्म के लोग को बुलाया गया था, लेकिन हिंदू धर्म को नहीं बुलाया गया था। भगवान रामकृष्ण देव के आदेश अनुसार स्वामी विवेकानंद जी गए, वहाँ बहुत कठिनाई उसको झेलना पड़ा, लेकिन भगवान की कृपा से उसको 2-4 मिनट बोलने को मौका दिया गया
लेकिन उस 2-4 महीने में जो स्पीच स्वामी जी ने दिया वो विश्व विजय हो गया। तो इसलिए आज का जो 11 दिसंबर जो दिन है ये गौरव दिवस है पूरा भारतवासी के लिए। जिस दिन ने स्वामी विवेकानंद जी ने सनातन धर्म को और भारतवर्ष को विश्व के पटल में स्थापित किया था। और अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब बने में आसा तो देखते रह सिटी न्यूज। दांतों में झंझनाहट, सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंबू। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। नशा मुक्त और ट्रैफिक को लेकर पोटका के परियोजना बालिका +2 उच्च विद्यालय में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर पंचायत जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, स्कूल के शिक्षक और मिराकी संस्था की टीम के लोग इस अभियान में शामिल हुए। वहीं मिराकी संस्था के सचिव रीता पात्रा और पंचायत जनप्रतिनिधियों ने छात्र छात्राओं के बीच नशा मुक्त अभियान और ट्रैफिक रूल को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। मिराकी संस्था के सचिव रीता पात्रा ने कहा कि इस तरह के जागरूकता अभियान से छात्र छात्राएं जागरूक होंगे और हमारा समाज, राज्य और आगे बढ़ेगा। इस तरह जागरूकता अभियान स्कूल, कॉलेज, हर थाना क्षेत्र में हम लोग कर रही है, जिससे लोगों को जागरूकता बढ़ेगी। जी जोहार। जैसा कि आप सभी को पता है, मिराकी संस्था पूर्वी सिंहभूम के कई सारे थाना, कई सारे स्कूल और कई सारे लोगों के बीच में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान हमारे सीनियर सर, SSP सर के दिशा निर्देश पर, उनके कहे अनुसार हम लोग कर रहे हैं। आज पोटका प्रखंड के पोटका में +2 बालिका विद्यालय में सुधांशु मंडल जी, जो यहाँ के प्रिंसिपल है, उनके साथ वार्तालाप के बाद मुझे यहाँ 400-500 गर्ल्स चाइल्ड जो 9 से लेकर 12th की बच्ची हैं, इनके बीच में मैंने 3 मुद्दे के ऊपर सिलसिलेवार ढंग से आज ये कार्यक्रम किया। नशा मुक्त समाज, नशा मुक्त झारखंड
दूसरा 112 नंबर की इनको जानकारी नहीं थी। इनको जानकारी साइबर क्राइम 1930 पर किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड का कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। और चौथा है ट्रैफिक रूल्स के ऊपर भी मैंने इन लोगों को बताया। समय समय पर ऐसे स्कूल्स के लड़कियों के बीच पे जागरूकता कार्यक्रम करनी चाहिए जो हम लोगों ने आज करा है। और निरंतर मिराकी ट्रस्ट आगे ऐसे स्कूल के साथ काम करेगी, क्योंकि अलग अलग डोर टू डोर जाके कार्यक्रम करना और लोगों को जागरूक करना संभव नहीं हो पाता है। पर एकत्रित रूप से किसी भी स्कूल में हम लोग इस तरह का जागरूकता अभियान यदि करते हैं तो बहुमुखी इसका फ़ायदा होता है। एक साथ बहुत सारी बच्चियां इसका लाभ ले पाती हैं और ख़ासकर झारखंड की लड़कियां पढ़ने में खेलने में काफ़ी ज़्यादा आज के झारखंड सरकार के युग में काफ़ी आगे बढ़ रही है। इनको हम लोग काफ़ी और बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि लड़कियां देश का नाम रोशन कर सके और झारखंड का नाम रोशन कर सके। खासकर पोटका की कई सारी लड़कियां खेलकूद में बहुत अग्रणी भूमिका निभाई है। धन्यवाद है ऐसे स्कूल चलाने वाले सारे टीचर्स टीम को जो बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। और संस्था इन विशेष मुद्दों पर निरंतर आगे भी इस स्कूल के साथ अलग अलग तरह का रैली और कार्यक्रम करती रहेगी। धन्यवाद। आज परियोजना बालिका +2 उच्च विद्यालय पोटका में हम लोग यहाँ के स्कूल के निमंत्रण पे आए थे। रीता दी जो मिराकी संस्था के सचिव है, उनका कार्यक्रम था और हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। इतना सारे बालिकाओं को हम लोग नशा मुक्त के लिए हम लोग जागरूक करने का मौका मिला और यहाँ पर बहुत ही अच्छा पढ़ाई भी हो रहा है। और हमारे इस स्कूल के इस विद्यालय के हमारे प्रिंसिपल हमारे सुधांशु मंडल जी जो हमारे पुराने मित्र है, इनका देख रेख में। और अच्छा बात यह है कि मिराकी संस्था पूरा गांव में नशा मुक्ति, रोड सेफ्टी और जो भी बालिकाओं से संबंधित महिलाओं से संबंधित अधिकार को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। आज मिराकी संस्था के द्वारा विद्यालय में नशा मुक्त और ट्रैफिक रूल्स के बारे में बच्चों को विस्तृत जानकारी दी गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नशा जो है हमारे समाज के लिए एक बड़ा अभिशाप है। नशा के कारण हमारे बच्चे जो है दूसरे लाइन पे जा रहे हैं। बच्चों को सही लाइन पे आने के लिए उन लोगों को सही जानकारी जो हमारे बीच आज रीता दी और उनके टीम के द्वारा जो दिया गया, और हमारे पोटका के जो पंचायत के जो मुखिया है और तुरामडी के मुखिया जी जो कानू जी के द्वारा और सभी गणमान्य व्यक्ति को द्वारा जो दी गई है, मुझे लगता है कि हमारे बच्चे लोग इससे जरूर लाभान्वित हुए हैं और ज़रूर ये लोग नशा मुक्त भारत का और नशा मुक्त झारखंड का जो अभियान है उसको लेके आगे जरूर बढ़ाएंगे। ग्रामीणों की जिद रंग लाई। जी हां, आदर्श कॉलोनी से हटाई गई विदेशी शराब की दुकान। आदर्श कॉलोनी स्थित विदेशी शराब दुकान को शुक्रवार को स्थानांतरित कर दिया गया है। शुक्रवार की दोपहर जैसे ही दुकान से शराब की बोतलें निकालकर एक टाटा मैजिक वाहन में लादनी शुरू हुई, मौके पर मौजूद ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गौरतलब है कि बीते गुरुवार को मां दुर्गा मंदिर परिसर में द्विपक्षीय बैठक में महिलाओं और युवाओं के आक्रमण की अबकारी विभाग को झुकने पर मजबूर कर दिया था। विभागीय अधीक्षक ने कानून राजस्व का हवाला देकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। उनका साफ कहना था कि यदि दुकान यथास्थान चलती रही तो किसी भी अनहोनी की जिम्मेदारी विभाग को खुद लेनी होगी। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के पिछली गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में खुला इंपीरियल ITI। जी हां, जहां काम सीखकर युवा आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोटका के पिछली गांव में खुलने से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा। इससे उन्हें न केवल आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी बल्कि रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। वे सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में नौकरियां हासिल कर सकेंगे। जी हां, विशेष रूप से लड़कियों के लिए आकर्षक छूट है। ST, SC और OBC छात्र छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। जल्द से जल्द एडमिशन लेकर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पिछली पोटका पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123। दूसरा नंबर है 6204618377 पर संपर्क कर सकते हैं। बहरागोड़ा में समाजसेवी तथा मैत्री संगठन के संस्थापक संदीप साहू ने विद्यालय और अनाथालय में जन्मदिन मनाया।
समाज सेवी तथा मैत्री संगठन के संस्थापक संदीप ने अपना जन्मदिन समाज सेवी के साथ एक अनोखे ढंग से मनाया। उन्होंने जयपुरा बहरागोड़ा के गोपालपुर पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय पड़ेसिया एवं खड़गपुर के समीप स्थित अनाथालय के बच्चों के बीच प्रसन्नता बांटी। अभयनगर आदर्श गुरुकुल में बच्चों के लिए उन्होंने चावल, दाल, सोया, बिस्किट, तेल आदि प्रदान किया और उनके मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। सिद्धगोड़ा प्लाजा मार्केट के पास हाईवा और ऑटो की हुई जोरदार टक्कर, ऑटो चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। आजाद नगर ओल्ड पुलिया रोड स्थित नीमर हाइट फ्लैट के बिल्डर नसीम शेख फ्लैट होल्डर के लाखों रुपए लेकर फरार। इस मामले में पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। और एनजीटी की रोक के बावजूद छिलखानी घाट से धड़ल्ले से हो रहा है बालू उठाव। तो दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।